हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ सब्जेक्ट के अंतर्गत एक हमने प्रमुख टॉपिक लिया है रुधिर प्लाज्मा। तो कल हमने रुधिर प्लाज्मा के ऊपर काफी बड़ा वीडियो बनाया था और आज हम रुधिर प्लाज्मा के महत्वपूर्ण संघटकों के बारे में बात करेंगे कि रुधिर प्लाज्मा में कौन कौन से जो पदार्थ होते हैं वो शामिल होते हैं और उनकी कौन कौन सी कितनी मात्रा रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है। इसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो संगठक और मात्रा के अनुसार हम इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रुधिर प्लाज्मा में कुल प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 5.7 से लेकर 8.0 ग्राम तक होती है और यह पाई जाती है 100 ml प्लाज्मा में, यानी 5.8 से 8.0 ग्राम प्रति 100 ml प्लाज्मा में पाई जाती है कुल प्रोटीन की मात्रा, कम से कम 5.7 और अधिक से अधिक 8 ग्राम। दूसरा प्रमुख पदार्थ है यूरिया। इसकी मात्रा होती है 20 से लेकर 40 मिलीग्राम प्रति 100 ml प्लाज्मा में। तीसरा प्रमुख पदार्थ होता है क्रिएटिन और इसकी मात्रा होती है 1.2 मिलीग्राम प्रति 100 ml प्लाज्मा में। चौथा पदार्थ होता है बिलीरुबिन और यह 0.4 से 8 मिलीग्राम प्रति 100 ml प्लाज्मा की मात्रा के अनुसार पाया जाता है। पांचवा पदार्थ होता है ग्लूकोज, जो कि 65 से लेके 110 मिलीग्राम तक होता है प्रति 100 ml ब्लड में। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम मात्रा की बात करें तो 130 से लेके 260 मिलीग्राम प्रति 100 ml इसकी मात्रा होती है सीरम में। पोटेशियम की अगर हम बात करें तो 14 से लेके 22 मिलीग्राम प्रति 100 ml की मात्रा होती है सीरम में। सोडियम की अगर हम बात करें तो 310 से लेके 340 मिलीग्राम तक की मात्रा प्रति 100 ml सीरम में उपस्थित होती है। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो 9 से लेके 11 मिलीग्राम प्रति 100 ml की मात्रा पाई जाती है रुधिर प्लाज्मा में। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में 24 से 30 मिलीग्राम नहीं कहेंगे, MEQ प्रति लीटर सीरम में इसकी मात्रा पाई जाती है। अगर हम क्लोराइड की बात करें तो 100 से लेके 110 MEQ प्रति लीटर सीरम के अनुसार इसकी मात्रा होती है। अगर हम फॉस्फेट की बात करें तो 1.6 से लेके 2.7 MEQ प्रति लीटर सीरम में इसकी मात्रा पाई जाती है। 13वां जो पदार्थ होता है जिसको नाम दिया गया है SGOT। SGOT का फुल फॉर्म होता है ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसमिनेज और इसकी मात्रा होती है 4 से लेके 20 IU इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर सीरम। और 14वां पदार्थ होता है SGPT। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लूटामिक पाइरुविक ट्रांसमिनेज और इसकी मात्रा होती है 4 से लेके 15 IU प्रति लीटर सीरम। IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से रुधिर प्लाज्मा के महत्वपूर्ण संघटकों में 14 मुख्य संघटक पाए जाते हैं और उनकी मात्रा यह निर्धारित करती है कि रुधिर प्लाज्मा कितना अधिक शक्तिशाली है। आप सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ और उनकी एक निश्चित मात्रा का रुधिर में होना आवश्यक होता है, क्योंकि रुधिर ही वह पदार्थ होता है जो संपूर्ण शरीर में परिसंचरण तंत्र के माध्यम से, रक्त वाहिनियों के माध्यम से
लगातार हृदय में, रक्त वाहिकाओं में संचालित होता रहता है, चलता रहता है, लगातार गमन करता रहता है और इसी के कारण व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है, उसकी सामर्थ्य बढ़ती है। तो जब रुधिर प्लाज्मा में जो संघटक शामिल होते हैं उनकी उचित मात्रा होती है, वो सक्षम रूप से उपलब्ध होते हैं, अनुकूल मात्रा होती है, तो शरीर में वृद्धि और विकास सुनिश्चित होता है। तो एक स्वस्थ शरीर का यहाँ पर रुधिर प्लाज्मा का ये संगठक दिया गया है जिसके बारे में अपन ने चर्चा की है। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ माना गया है प्रोटीन के लिए, क्योंकि इसकी मात्रा अगर आप देखें तो काफी अधिक है, 5.7 से लेके 8 ग्राम, जबकि बाकी की मात्रा किसमें है? देखिए मिलीग्राम, 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 MEQ, IU यूनिट, इस तरह से। लेकिन प्रोटीन की मात्रा दी गई है ग्राम में, तो 5.7 से लेके 8 ग्राम प्रति 100 ml प्लाज्मा में इसकी मात्रा होनी चाहिए। तो ये काफी अधिक है और एक स्वस्थ शरीर के लिए इसकी मात्रा इतनी होनी आवश्यक मानी जाती है। अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया की मात्रा भी काफी अधिक प्रतीत होती है, 20 से लेके 40 मिलीग्राम प्रति 100 ml रुधिर प्लाज्मा में इसकी मात्रा होनी चाहिए स्वस्थ शरीर के लिए। और अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज की मात्रा भी 65 से लेके 110 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड में होती है, 100 ml। तो ये भी काफी संतुलित दी गई है, ग्लूकोज भी काफी जरूरी माना जाता है एक स्वस्थ शरीर के लिए। पोटेशियम 14 से 22 मिलीग्राम, सोडियम 310 से 340 मिलीग्राम प्रति 100 ml सीरम। देखिए आप, सोडियम कितना है? 310 से 340 मिलीग्राम प्रति 100 ml सीरम। और पोटेशियम कितना दिया है? 14 से 22 mg। तो 310 और 14 कितना अंतर है? 340 और 22। तो मतलब किसी भी पदार्थ की मात्रा अधिक होने से या कम होने से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि शरीर के लिए जो आवश्यक मात्रा है, जो नीड है, नीड यानी आवश्यकता, एक स्वस्थ शरीर के लिए जितनी आवश्यकता है, एक तो है आवश्यकता और दूसरा अनुकूलन, अनुकूल मात्रा। एक शब्द दिया गया है आवश्यक मात्रा, ठीक, और एक शब्द आता है अनुकूल मात्रा। तो आवश्यक मात्रा को आप समझ लीजिए कि एक, मान लीजिए एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 5 रोटियां खाना आवश्यक है, तो वो होगी आवश्यक मात्रा कि 5 तो उसे चाहिए। लेकिन अनुकूल मात्रा भी है, देखिए कि कितनी रोटियां उसके लिए अनुकूल हैं, तो 5 रोटियां उसके लिए अनुकूल हैं। कभी कभी आवश्यक मात्रा और अनुकूल मात्रा अलग अलग भी हो सकती है, इसलिए हमें कभी भी किसी भी पदार्थ, खाद्य पदार्थ का सेवन करते समय, पोषक पदार्थों का सेवन करते समय ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से उसकी मात्रा अधिक ना हो जाए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए अधिक मात्रा, कम मात्रा, दोनों ही खतरनाक मानी जाती है। अच्छे स्वास्थ्य को ये प्रतिकूल स्वास्थ्य में बदल देते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा से उन पदार्थों का शरीर में संचय होने लगता है और उससे हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है, और कम मात्रा से हमारे शरीर को उचित रूप से पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं हो पाते हैं और धीरे धीरे कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। हमें कम मात्रा भी नहीं लेनी है, हमें अधिक मात्रा भी नहीं लेनी है, हमें लेनी है अनुकूल मात्रा। जितनी हमारे शरीर के अनुकूल है, आवश्यक है, अति आवश्यक है, उतनी मात्रा हमें लेनी चाहिए। तभी हमारे शरीर की शारीरिक विकास और शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास और मानसिक वृद्धि सुनिश्चित होती है। तन और मन से जो भी अनुकूल मात्रा है, आवश्यक मात्रा है, उसको ही एक स्वस्थ शरीर को लेना चाहिए, तभी हमारे लिए वो एक लाभदायक स्थिति में अपना परिणाम प्रदर्शित करती है। देखिए इन SGOT और SGPT में तो इंटरनेशनल यूनिट दिया हुआ है, यानी बहुत ही कम मात्रा इनकी आवश्यक होती है शरीर के लिए। और प्रोटीन जैसे पदार्थों की बात की जाए तो इनकी मात्रा ग्राम में दी हुई है या मिलीग्राम में दी हुई है।
या मिलीग्राम में मात्रा दी हुई है कुछ पदार्थों की। एक पदार्थ यानी प्रोटीन की जो मात्रा है वो ग्राम में दी हुई है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 पदार्थों की मात्रा मिलीग्राम में दी हुई है। 3 पदार्थ ऐसे हैं जिनकी मात्रा MEQ में दी हुई है, और 2 पदार्थ ऐसे हैं जिनकी मात्रा IU इस तरह से दी हुई है। तो इसको भी आप काफी गंभीरता से लें कि तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक पदार्थ की मात्रा ग्राम में आवश्यक है अनुकूल मात्रा के रूप में, 8 पदार्थों की मात्रा मिलीग्राम में आवश्यक है प्रति 100 ml ब्लड, प्रति 100 ml प्लाज्मा या प्रति 100 ml सीरम के अनुसार, और 3 पदार्थ ऐसे हैं जिनकी मात्रा MEQ में प्रति लीटर सीरम के अनुसार आवश्यक है, और 2 पदार्थ ऐसे हैं शरीर के प्लाज्मा के संघटकों में जिनकी मात्रा IU यूनिट प्रति लीटर सीरम के अनुसार मात्रा आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने देखा प्लाज्मा के महत्वपूर्ण संघटकों में कि कितनी संघटक की कितनी मात्रा प्लाज्मा में आवश्यक है।